हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याएं और आज हम परिमेय संख्याओं में अभ्यास 1F को हम लोग पढ़ेंगे। 1F पढ़ेंगे, उसको समाप्त करेंगे। तो 1F में जो पहला क्वेश्चन है वो सत्य असत्य से संबंधित है। कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो क्वेश्चन में पहले में बोला गया है कि -6/7 और +6/7 ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, तो देखते हैं सत्य बात है या असत्य बात है। तो अपन ने ब्रैकेट खोला तो -6/7 +6/7, तो यहाँ पे क्या आया, संख्या आई, यहाँ पे 7 लासा आया, -6 +6 यानी कि 0/7। ठीक है, 0/7 यानी कि 0 आया, जो कि वो भी एक परिमेय संख्या मानी जाती है। तो ये क्या है, ये बात असत्य है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे में पहले के दूसरे में कह रहा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। ये बात तो सही है, योग का तत्समक अवयव 0 होता है। इसमें तो हमने इससे पहली बार क्लास में लेक्चर में देखा था। तो दूसरे मतलब में दूसरी बात एकदम सत्य है। परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक है, बोल रहे हैं कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ठीक, तो ये वाली बात क्या है, असत्य है। चौथी पॉइंट में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा आपका दिया हुआ है। तीसरी वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं भी इसमें कोई अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा आप। चौथा वाला पॉइंट कह रहा है कि किसी ऋणात्मक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। योगात्मक ऋण होगा धनात्मक होगी और धन होगा तो ऋणात्मक होगी। चौथी वाली बात क्या है, सत्य है कि हाँ ये बात सच है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम है वो धनात्मक परिमेय संख्या है। पांचवें परिमेय संख्या में से घटाने का तत्समक अवयव 0 है। ठीक है, में से कुछ भी घटाएंगे तो उसका मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये वाली बात एकदम सच नहीं है, यानी कि ये वाली बात गलत है, असत्य है। पांचवा पॉइंट अपना असत्य है। छठवीं पॉइंट क्या बोला है, परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव। ठीक है, गुणा का तत्समक अवयव। ठीक है, अगर हम उसमें गुणा करेंगे तो उसका तत्समक अवयव क्या होगा, या मतलब तत्समक अवयव उसने अपने आप बताया है कि तत्समक अवयव 1 है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में अगर गुणा का तत्समक अवयव 1 है, ये बात सत्य है। सातवां, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। अगर अपन ने कोई एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ली और उस ऋणात्मक परिमेय संख्या का अपन ने क्या किया, उसके प्रतिलोम से, ठीक है ना, उसके प्रतिलोम से अपन ने गुणा कराया। गुणात्मक प्रतिलोम से अगर अपन ने गुणा कराया, नहीं का गुणात्मक प्रतिलोम, अगर उससे गुणात्मक प्रतिलोम ने कहा, जैसे -1/5 है, तो इससे गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5/1। तो एक ऋणात्मक संख्या होती है। ये वाली बात सत्य है। तो सातवीं बात क्या हो गई, सत्य। आठवें में यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, x का योगात्मक प्रतिलोम कितना है, x है, तो बोला गया कि ये क्या होगा, तो ये जो इसका 0 होगा। तो x है तो x = 0, एकदम बात सत्य है। इसमें देखो आठवें में एक बार फिर से देखो, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, x का योगात्मक प्रतिलोम क्या आया, x, यानी कि उसमें क्या जोड़ा अपन ने, उसमें अपन ने तो x = 0 होगा, तभी तो x का योगात्मक प्रतिलोम x आया है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें अपन को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे बोला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो दिया है -5/12, पहले में दिया है -5/12 प्लस का ... इक्वल टू -5/12। तो -5/12 में क्या जोड़ दिया जाए कि क्या हो जाए, वही संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 0, तभी तो वही आएगा। ठीक, दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है -4/5
माइनस डॉट 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 इक्वल टू 0। तो -4/5 में से क्या घटाएं कि 0 आ जाए? तो अपन ने मान लिया कि x घटा दें, ठीक है, अपन ने यहाँ पे x मान लिया। तो -4/5 इस तरफ आएगा तो ये 0 इक्वल टू इस तरफ आएगा तो x, ठीक। तो कितना हो गया? -4/5 में से 0 गया तो यानी कि -4/5, x इक्वल टू -4/5, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर -4/5 में से -4/5 घटा दिया जाए तो 0 प्राप्त होगा। तो इस रिक्त स्थान की जगह 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगला, तीसरा भी वैसे ही करना है। इसमें ऋण 1 दिया हुआ है कि इसका इस पे घात है दूसरे के तीसरे में दिया हुआ है 1/-2 की घात -1, इस तरीके से दिया हुआ है। ये इस तरीके से दिया हुआ है, घात -1 है। तो इसको प्लस की घात बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ये पलट जाएगा। तो ये पलट जाएगा, जैसे -2/1 हो गया की पावर 1, 2/1 की पावर 1 हो गया, यानी कि -2 की पावर 1 इक्वल टू -2, ठीक है। अब दूसरे का तीसरा हो गया, दूसरे का चौथा देखिए सेम आप। दूसरे के चौथे में आप देखेंगे इस तरीके से दिया हुआ है, -2/3 गुणा 3/4 की घात -1, ये दिया हुआ है। करते हैं इसको, अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो घात, अगर अपन को -1 की जगह प्लस की घात करनी है तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, -3/2 यहाँ गुणा 4/3 की घात 1। सॉल्व किया इसको अपन ने, -3/2 गुणा 4/3 की घात 1, ऊपर गुणा किया तो 4 दिया ही 12, -12, इधर 3 दूनी 6, 6 को 12, 6 का भाग दिया 12 में, तो माइनस का आ गया 2। ये हो गया अपना आंसर। इस तरीके से दूसरे का चौथा हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखते हैं कि तीसरे में क्या करना है, x का अपन को मान ज्ञात करना है, ठीक है। बोला प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं, तो पहला जो क्वेश्चन है तीसरे का पहला, थर्ड का फर्स्ट देखिए, 2/3 गुणा x बराबर 1, ये अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। x का मान ज्ञात, अब इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, गुणा किया 2x/3 बराबर 1, अपन ने करनी गुणा करा दिया, तो यहाँ तो 2x बना रहा, यहाँ पे हो गया 3, तो x बराबर क्या हो गया 3/2, राइट। तो इस तरीके से अपना ये मान इसका निकल आया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरे के दूसरे में कह रहा है -3/4 प्लस का x इक्वल टू 0। x का मान ज्ञात करना है, तो इस तरफ तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 3/4, x का मान इधर कितना आ गया 3/4 आ गया। आगे देखिएगा तीसरा देखेंगे हम लोग, तो x गुणा माइनस का 5/4 इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें x का मान अपन को ज्ञात करना है, तो ऊपर अपन ने गुणा कराया, तो माइनस का 5x/4 इक्वल टू 1, माइनस का 5x करनी गुणा कराया तो 4 इधर पहुंच गया ऊपर, ऐसे करनी गुणा कराया तो इधर तो माइनस का 5x ही रहा, 4 ये 4 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया -4/5, ये x का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसके बाद चौथा पांचवा लगभग एक ही तरीके से हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर छठवां देख लेते हैं एक बार। छठवां देखिए, छठवें में दिया है माइनस का 7/6 प्लस का 7/6 बराबर x। इसको सॉल्व किया अपन ने, तो माइनस का 7/6 प्लस का 7/6 बराबर x। लासा लिया, लासा क्या आएगा 6, यहाँ माइनस का 7 प्लस का 7 बराबर x -7 + 7 यानी कि 0/6
बराबर 0। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक्स का वैल्यू 0 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से अपन ने ये क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 3 के कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसके योगात्मक प्रतिलोम अपन को ज्ञात करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जो धन में है वो ऋण में हो जाएगा, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, इसमें योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। चौथे में अपन को योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। इसको हम देखेंगे तो जैसे पहला है 1/2 प्लस का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। दूसरे में है माइनस का 3/8, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का 3/8। तीसरे में दिया है 0, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0। चौथे में है माइनस का 4/-7, तो पहले तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4/7 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट के प्लस हो जाएगा। अब 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का 4/7। तो ये सबके योगात्मक प्रतिलोम हो गए अपने। ठीक है, अब अगला काम है अपना क्वेश्चन नंबर 5 में मैं गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर जो अपना 5वां है वो किससे संबंधित है, गुणात्मक प्रतिलोम से। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर देते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम में पहला जो क्वेश्चन है, पहले का पहला 5वें का पहला, ये 8/13। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो उल्टा हो जाता है गुणात्मक प्रतिलोम, क्या हो जाएगा, 13/8। दूसरा है क्वेश्चन -6/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -19/6। जैसे चौथा अपन ने मान लिया क्या है, -9, -9 क्या लिख सकते हैं, -9/1। इसका गुणात्मक प्रतिलोम -1/9। पाँचवा देखा 17, इसका गुणात्मक प्रतिलोम यानी 17/1 लिख सकते हैं, 1/17। छठवां देखा अपन ने, छठवें में क्या लिखा हुआ है, 2/5 गुणा 9/4। इसको सॉल्व किया यानी कि 18/20। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बेसिकली अगर ऐसे लिखना है इसी रूप में, इस रूप में लिखना है तो 20/18, और इसी रूप में लिखना है अपन को डायरेक्ट वाले तो 2/5 यानी कि 5/2 गुणा 9/4 यानी कि 4/9। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। तो इस तरीके से 5वां में ये गुणात्मक प्रतिलोम अपने कंप्लीट हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि सॉल्व करना है अपन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सरल कीजिए। क्या सरल करना है, -32 गुणा 5/-14 गुणा -3/-20 गुणा 0 और गुणा -13/5। अगर ये आप लोगों को आइडिया हो, ठीक है ना, कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पे सब शून्य हो जाता है, तो इसमें 0 से 1 में गुणा हो गया, फिर सब क्या हो जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। इस तरीके से हो गया अपना आंसर, और ये प्रश्नावली होगी हमारी समाप्त। अब इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट लगते हैं आप कमेंट बॉक्स में क्लास में पूछ सकते हैं। और जो अगला प्रश्नावली होगा 1F के बाद 1G या फिर जो भाग पर में संख्या होगी, भाग से संबंधित नियम होंगे, उनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।